खबर पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्रीकांत त्यागी हुआ गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत त्यागी मामले में बड़ी खबर, मेरठ से श्रीकांत त्यागी हुआ गिरफ्तार। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार यूपी उत्तराखंड में तलाश कर रही थी, दिल्ली में तलाश की जा रही थी श्रीकांत त्यागी की, और मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी खुद को सरेंडर कर सकता है नोएडा में, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को किया गया गिरफ्तार। मेरठ से श्रीकांत त्यागी हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था श्रीकांत त्यागी पर, और आज श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नोएडा में अपने अपार्टमेंट में एक महिला के साथ अभद्रता करता नजर आया था श्रीकांत त्यागी, गाली गलौज करता नजर आया था। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता था, और 25,000 का इनाम घोषित किया गया था कल श्रीकांत त्यागी पर, और आज मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी खुद को सरेंडर करेगा कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है श्रीकांत त्यागी को। उनकी लगातार जो लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो ऋषिकेश, हरिद्वार जो है वो ट्रेस की जा रही थी, लेकिन मेरठ से गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 12 टीमें लगी थी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए, और श्रीकांत त्यागी को आखिरकार मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का इनामी था त्यागी, मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम उस दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो महिला के साथ भद्रता, धक्का मुक्की, गाली गलौज करता नजर आया था श्रीकांत त्यागी। खुद को बीजेपी का नेता बता रहा था। 12 टीमें श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही थी। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली समेत राज्यों में श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही थी, और मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ से इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ देर पहले ही नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मेरठ पुलिस प्रशासन भी अब जो है इस बात को साफ तौर पर नहीं बता पा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी की जो बात है वो बिल्कुल सही है। मेरठ से जो है नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जो 25,000 का इनाम जो घोषित किया गया था 2 दिन पहले, उसके बाद मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल राजू, लगातार बात की जाए तो तलाश की जा रही थी। लोकेशन की अगर हम बात करें तो उसकी लोकेशन जो है वो उत्तराखंड फिलहाल कल आ रही थी। लास्ट लोकेशन जो है वो ऋषिकेश पाई गई थी। ऐसे में मेरठ कैसे पहुंचा श्रीकांत त्यागी, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? देखिए, अभी जिला प्रशासन द्वारा श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई मीडिया से जानकारी नहीं शेयर की गई है, लेकिन ये बात सामने निकल कर आ रही है कि नोएडा पुलिस द्वारा मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है। 25,000 का इनाम। राजू शर्मा जी, मेरठ पे कहां से गिरफ्तारी की गई है श्रीकांत त्यागी की? जी, मेरठ के शहर से गिरफ्तारी की गई है। मेरठ के 2 थाने पड़ते, सिविल लाइन और लालकुटी, इन दोनों क्षेत्रों में कहीं से गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी पुख्ता जो जानकारी है मेरठ जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन नोएडा पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये के न्यूज के दर्शकों को के न्यूज बताना चाहता है कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, श्रीकांत त्यागी जो 25,000 के इनामी थे, उसे नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है राजू, ये भी कहा जाता है कि श्रीकांत त्यागी खुद को सरेंडर कर सकता है। ऐसे में खुद सरेंडर से पहले वो खुद को करता, उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मेरठ क्या करने गया था श्रीकांत त्यागी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ एक कमिश्नरी क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता
खुद बीजेपी के 2 राज्य मंत्री यहाँ पर निवास करते हैं। वो खुद बीजेपी से जुड़ा श्रीकांत त्यागी था, लेकिन बाद में बीजेपी ने इनकार कर दिया कि ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए भविष्य में कि मेरठ आखिर कैसे श्रीकांत त्यागी पहुंचा, जबकि कल की जो लोकेशन थी वो ऋषिकेश की बताई जा रही थी, उत्तराखंड की बताई जा रही थी। लेकिन गुपचुप तरीके से नोएडा पुलिस द्वारा जिस तरीके से मेरठ से गिरफ्तारी अब बताई जा रही है, ये कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ी बात निकल कर आने वाली है। जी ठीक है राजू, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। बता दें आपको कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरठ से किया गया है गिरफ्तार। 25,000 का इनामी था त्यागी। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं साझा की गई है कि मेरठ में कहां से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ मेरठ क्या करने आया था श्रीकांत त्यागी, इसको लेकर भी अभी तक फिलहाल किसी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। आपको बता दें कि लास्ट लोकेशन जो है वो फिलहाल बताई गई थी, उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोकेशन ट्रैक की गई थी, लेकिन मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। 12 टीमें लगी थी इस गालीबाज नेता को पकड़ने के लिए और आज ये गिरफ्तारी मेरठ में होती है। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली समेत राज्यों में लगातार श्रीकांत त्यागी को ढूंढा जा रहा था। खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रहा था श्रीकांत त्यागी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस मामले से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा था, लेकिन फिलहाल कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी श्रीकांत त्यागी की बड़े बड़े नेताओं के साथ। अब बड़ा सवाल है कि आखिर मेरठ क्या करने की और वहां पर गिरफ्तारी कैसे हुई। फिलहाल आपको बता दें कि 4 दिन से फरार चल रहा था त्यागी। 4 दिन पहले का ये मामला है जब अपार्टमेंट में उसने महिला के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। आपको बता दें कि कुछ ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। श्रीकांत त्यागी मामले में ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। कैसे गिरफ्तारी हुई, मेरठ क्या करने गया था श्रीकांत त्यागी, संभवतः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएडा पुलिस द्वारा बताया जाएगा। श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में। राजू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू जी, श्रीकांत त्यागी के साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, उनको लेकर क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन लोग हैं श्रीकांत त्यागी के साथ करीबी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि एसटीएफ ने गालीबाज त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। 2 और लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है, जो सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल पा रही है। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संभवतः उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महिला से बदसलूकी करने वाला त्यागी हुआ गिरफ्तार। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से भागा श्रीकांत त्यागी, उत्तराखंड पहुंचा और उसके बाद मेरठ से गिरफ्तारी होती है। हालांकि लगातार जो सूत्र बता रहे थे उस हिसाब से जानकारी ये भी मिल पा रही थी कि श्रीकांत त्यागी खुद को कोर्ट में आज सरेंडर भी कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है श्रीकांत त्यागी को। 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के बारे से जो जानकारी मिल पा रही है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, गालीबाज त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि लगातार 12 टीमें जो हैं वो तलाश कर रही थी त्यागी की। देखिए, ये एक चीज तो यशी तय है कि त्यागी की वजह से बहुत किरकिरी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, और ये जो गिरफ्तारी हुई है यकीनन बहुत राहत की सांस ली होगी नोएडा पुलिस ने भी, क्योंकि महेश शर्मा ने जिस तरह से सोसाइटी में गुंडे घुसने के बाद घेरा था अपनी ही सरकार को और कहा था कि वो बड़े शर्मिंदा हैं, इस गिरफ्तारी के बाद वो भी खुश होंगे और उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे मामले में बहुत गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करेगी। 4 दिन से ये घूम रहा था और इसके संरक्षण में बहुत सारे गुंडे पनप रहे थे और ये भी बहुत सारे नेताओं के संरक्षण में पनपा था। तो अब ये देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नोएडा पुलिस की, उसमें वो क्या कहते हैं, इसकी गिरफ्तारी कैसे की गई, मेरठ ये कैसे पहुंचा, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन
क्या थी, क्या ये लोग उत्तराखंड से मेरठ पहुंचा है या फिर ये पहले नोएडा में ही छिपा था, वहां से कहीं नहीं भागा था। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि हर जगह जब दबिश डाली जाती है तो जो अपराधी होता है वो ऐसी जगह छुप के बैठता है जहां से उसको आसानी से ना पकड़ा जा सके। लेकिन एक चीज और भी होती है, जो उसको संरक्षण दे रहे होते हैं कभी कभी वही उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं कि कब सारी चीजें सेट कर ली जाएं और उसके बाद इसको गिरफ्तार कराया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें बहुत ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं निकल कर आ पाई है क्योंकि नोएडा पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। जो भी जानकारी है वो हमारे सूत्र जो हैं उनके जरिए हमको मिली है, हमारे जो मेरठ के सूत्र हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है नोएडा पुलिस की, और नोएडा पुलिस जरूर ये चाहेगी कि जो उनकी साख में बट्टा लगा है उसको वो किसी तरह से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको हटाया जाए। दूसरा एक चीज और भी है कि इस मामले में कानून क्या सजा देता है श्रीकांत त्यागी को, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो मामला है गाली गलौज का, मारपीट का, अतिक्रमण का, उसमें इसको बहुत ज्यादा सजा हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ये अब कानूनी पहलू है, इस पे कानून के जानकार ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन ये जो अभी की परिस्थिति है उसमें जरूर है कि इस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और के न्यूज ने कल इस पर बहुत विस्तार से कार्यक्रम भी किया और इस पूरे मामले में हम लगातार नजर बनाए हुए थे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे की जानकारी निकल के सामने आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मेरठ कैसे पहुंचा श्रीकांत त्यागी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि 2 और लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है। 4 दिन से फरार चल रहा था त्यागी। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर मेरठ कैसे पहुंचा श्रीकांत त्यागी। और जो उत्तराखंड लोकेशन ट्रेस हो रही थी वहां पर ऋषिकेश क्या करने गया था त्यागी, तमाम सवाल है जो अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवम बता रहे थे कि जो किरकिरी हुई है नोएडा पुलिस की, तो कहीं ना कहीं उसको उस दाग को साफ करने के लिए जरूर नोएडा पुलिस कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और हमारे साथ संवाददाता विशाल पंडित भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विशाल, आखिरकार गालीबाज नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। 25,000 का इनाम कल ही घोषित हुआ था और आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है मेरठ से। सोचने वाली बात है कि 3 राज्यों में लगातार तलाश की जा रही थी पुलिस द्वारा। उत्तराखंड, दिल्ली और यहाँ यूपी में लगातार तलाश की जा रही थी और मेरठ से गिरफ्तारी होती है श्रीकांत त्यागी की। बिल्कुल यशी, आपको सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उसका फोन वहां पर पाया गया था, वहां पर श्रीकांत त्यागी की लोकेशन नहीं थी। क्योंकि श्रीकांत त्यागी के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, उन्होंने भी बात कही कि हमसे किसी उत्तर प्रदेश की किसी भी पुलिस ने कोई भी जो तालमेल होता है या फोन कॉल होता है कुछ नहीं बैठाएगा। मुझे कोई फोन कॉल आया भी नहीं है। उसको पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम, उन्होंने ये बात कही कि उत्तराखंड से कोई मदद उत्तर प्रदेश की पुलिस लेना चाहती है तो उसके लिए बिल्कुल सारे दरवाजे खोले और सारी मदद की जाएगी। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है तो उसको उत्तराखंड पुलिस पकड़ने का काम करेगी। लेकिन डीजीपी के बयान के बाद ये साफ हो गया था कि वो उत्तर प्रदेश में ही है और उसका एक व्यापार चलता है। वो जिस तरह से जो जमीनों का काम करता है वो नोएडा, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, रामपुर ऐसे लाइन से लगा हुआ एरिया है, सहारनपुर तक इसका ये पूरा काम है। और उत्तराखंड में इनको गैस की जो पाइपलाइन बिजती है एलपीजी की, उसका टेंडर मिला हुआ था। तो अमूमन ये उत्तराखंड जाया करता था। ऋषिकेश से लेकर उसके आगे रुड़की और हल्द्वानी, ये वो पूरा एरिया है जहां पर इनको ये टेंडर मिले हुए थे। तो इनका फोन वहां बेशक पाया गया हो, लेकिन ये जो लगातार सब लोग कह रहे थे कि वो मेरठ में ही है, इतनी जल्दी कोई भी भाग नहीं सकता है। जिस तरह से इतनी चेकिंग हो आपको, और सबसे बड़ी किरकिरी की आपने बात करी नोएडा पुलिस की, तो नोएडा पुलिस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गृह विभाग से पूरे मसले की रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद 8 टीमें एसटीएफ की लगाई जाती हैं मात्र एक गालीबाज को पकड़ने के लिए। ये सबसे बड़ा फेलियर था। जो आलोक सिंह है कमिश्नर, उनका वहां पर जो डीएम थे और तमाम लोग थे, जब रात में वहां बवाल होता है तब वहां पर लोग पहुंचते। जब महेश शर्मा को घेरा जाता है, जब भाजपा सांसद को वहां की महिलाएं घेरती हैं और जब कहती हैं कि आपकी पुलिस ने 15 लोगों को एंटर कराया, और वो जो महिला थी शिकायतकर्ता जिसके साथ भगदड़ हुई, उसको पकड़ने का काम, उसको किडनैप तक करने की बात वहां सामने आती है कि उसको उठाने के लिए ये लोग आए थे। और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो महेश शर्मा असहज महसूस करते हैं कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। बाकायदा ये तो बाइट है, उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती करा रहा है और एक चीज को संबोधित करते हुए कहा कि वो कमिश्नर जो है वो एसी में आराम कर रहा है। तो एसी में आप भी आराम कर रहे थे।
2-3 दिन बीत जाने के बाद वहां पंकज सिंह विधायक पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं, महेश शर्मा रात में पहुंचते हैं, जब उनको लगता है कि बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और जो अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही जाती है, 2 साल से वो ऐसे ही निर्माण बना हुआ था और ये बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह से राजनीतिकरण का होता है, 3 दिन बाद तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। एक महज अपार्टमेंट के जो बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं, कहा सुनी होती है, उसको बिल्कुल बहुत गलत काम किया श्रीकांत ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करके, लेकिन उसको बहुत जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था। इतना बड़ा केस ही ना कि आप 25,000 का उस पर इनाम घोषित करें, इसमें तो अब इनकाउंटर होने तक की बात आ जाती है कि अगर 25,000 का इनामिया है, अगर वो नहीं पकड़ में आता है तो इनकाउंटर तक करने की बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं कि नोएडा पुलिस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि उधर से 2 फायर भी हुए थे, इसलिए जवाबी कार्रवाई जब इधर से की गई तो उसके 3 सदस्य थे, 4 सदस्य इनके साथ और थे, 2 भाग गए और 3 पकड़ लिए गए। तो ऐसी सारी मनगढ़ंत चीजें नोएडा पुलिस बताएगी जरूर, लेकिन इसमें बिल्कुल फेलियर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस अपना पक्ष रखेंगे, देखिए मैंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और हमारा जो काम था वो मैंने बहुत 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हमने बहुत अच्छे से कर लिया है और इसमें सब लोग मेरी पीठ थपथपाए। नोएडा पुलिस को बिल्कुल आलोक सिंह को सर पे बैठा के उनका बकायदा जुलूस निकाला। बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस खुद के पेट थपथपाने का काम तो जरूर करेगी विशाल, लेकिन देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ साफ करती है नोएडा पुलिस। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गालीबाज श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर कल ही घोषित किया गया था और आज मेरठ से गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की। फिलहाल नोएडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, तमाम सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। एसटीएफ ने गालीबाज त्यागी मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया, 2 और लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है। अब ये 2 और लोग कौन है, इनको लेकर भी साफ हो पाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही। फिलहाल किसी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही ये तमाम जानकारियां जो है वो मिल पाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर? श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या किसी तरीके की जानकारी मिल पा रही है कि ये 2 लोग और कौन है? जी बिल्कुल यशी, मैं आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस द्वारा मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है। 2 दिन पहले ही श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर मेरठ पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह संजवान से हमारे द्वारा बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की कोई भी अभी जानकारी नहीं दी गई है, हमें नहीं है, और अगर ऐसी कोई भी जानकारी है तो मीडिया के साथ शेयर की जाएगी, बताया जाएगा मीडिया को। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो है श्रीकांत की लोकेशन मिल रही थी कल और आज मेरठ से गिरफ्तारी हो जाती है गुपचुप तरीके से, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। कहीं ना कहीं इनमें बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली है। बताया गया है कि 2 लोग और अन्य गिरफ्तार किए गए हैं श्रीकांत के साथ। कौन ये लोग हैं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया गया है कि उसके साथ जो गुर्गे हैं वो हो सकते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है नोएडा पुलिस द्वारा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से जो मेरठ पुलिस है वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ के एसपी सिटी भी इससे किनारा कर रहे हैं और एसएसपी भी किनारा कर रहे हैं इस बात को लेकर। जी बिल्कुल राजू, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर मेरठ ही क्यों? मेरठ में श्रीकांत त्यागी क्या करने गया था? ये तमाम सवाल है जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि अभी किसी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये कई सवाल ऐसे उठते हैं कि मेरठ में आखिर श्रीकांत त्यागी क्या करने गया था? मेरठ में ऐसा क्या है? जी बिल्कुल यशी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गुपचुप तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करेगी और कहीं ऐसी बातें निकल कर आएगी जो कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। क्योंकि हम इस बात से जो है इंकार नहीं कर सकते कि जो श्रीकांत त्यागी है वो बीजेपी में रहा है। हालांकि बीजेपी द्वारा पूरा प्रकरण जो उछला है महिला से बदसलूकी करने का, उसके बाद किनारा कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से उसको एस्कॉर्ट दी गई थी, सुरक्षा उसको मुहैया कराई गई थी, कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीतिक संरक्षण भी निकल कर आ सकता है। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से मेरठ से नोएडा पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से जो है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है और बताया गया है कि गिरफ्तार उसको कर लिया गया है, 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं और कई बातें ऐसी निकल कर आने वाली है। विपक्ष भी इसको जो है हाथों लेने वाला है और
जो है अभी स्पष्ट तौर पर जो है ये नोएडा पुलिस भी बता पाएगी। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस कुछ ही देर बाद इसको लेकर प्रेस वार्ता भी कर सकती है, मीडिया को जो जानकारी भी गिरफ्तारी की देगी, लेकिन मेरठ पुलिस इससे लगातार किनारा कर रही है। जी अच्छी बिल्कुल राजू जी, देखिए कहीं ना कहीं जो मेरठ में नेता रहते हैं उनको उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, क्या उनका संरक्षण मिल रहा था त्यागी को, या फिर वहां पर जो बड़ा रसूख रखते होंगे क्या उन लोगों का संरक्षण श्रीकांत त्यागी को मिल रहा था। जैसे कि आपने बताया कि मई शहर से गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत त्यागी को, तो ऐसे में तमाम सवाल जो है वो श्रीकांत त्यागी को लेकर खड़े होते हैं कि क्या वहां पर संरक्षण मिल रहा था या किसी तरीके की कोई प्लानिंग करने के लिए वहां मेरठ पहुंचा था श्रीकांत त्यागी। बिल्कुल यशी, कहीं ना कहीं हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि जो राजनीतिक संरक्षण है वो श्रीकांत त्यागी को मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, जिस तरह से कल उसकी लोकेशन उत्तराखंड बताई जाती है, देहरादून की जो है लोकेशन बताई जाती है, और रातों रात वो मेरठ पहुंच जाता है, मेरठ से नोएडा पुलिस गुपचुप तरीके से उसकी गिरफ्तारी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल है जो आने वाले समय में पता चल पाएगा, जिस प्रकार जो है नोएडा पुलिस प्रेस वार्ता करेगी और क्या वो पूरा प्लान बताती है कि कैसे गिरफ्तारी की गई और क्या किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी कड़ी मशक्कत की गई, क्योंकि ये पिछले लगभग 4-5 दिनों से प्रकरण जो है सुर्खियां बना हुआ है, मीडिया में भी ये छाया हुआ है। श्रीकांत त्यागी द्वारा जिस तरीके से एक महिला द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और धमकी तक दी गई, उसके बाद जिस प्रकार जो है नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई भी की गई, यहाँ तक कि जो है श्रीकांत त्यागी का जो घर था उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार अपनी जो है छवि भी बचाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या कोई विपक्ष का नेता हो, कोई भी हो, अपराधी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर और चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की मेरठ से गिरफ्तारी नोएडा पुलिस द्वारा की गई है, बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, उसके साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा झोल निकल कर आने वाला है। नोएडा पुलिस अब जब प्रेस वार्ता करेगी तो उसमें जो है साफ स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई। लेकिन मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो लगातार वो गिरफ्तारी को लेकर किनारा कर रही है। अगर मेरठ पुलिस की, तो क्या नोएडा पुलिस ने मेरठ पुलिस को कोऑर्डिनेट किया था इस पूरे मामले को लेकर, कि ऐसी कोई सूचना मिल पा रही है कि श्रीकांत त्यागी वहां पर मौजूद है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद एसटीएफ की टीम द्वारा क्या कोऑर्डिनेट किया गया था मेरठ पुलिस को? एसटीएफ की टीम के द्वारा भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरे द्वारा लगातार मेरठ के एसपी सिटी जो है उनसे भी बातचीत की गई इस पूरे प्रकरण को लेकर। मेरठ के एसएसपी है रोहित सिंह साजवान, उनसे भी बातचीत की गई, तो उनको साफ तौर पर इंकार कर दिया गया उनके द्वारा कि ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें भी खुद मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला है कि नोएडा पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, या है तो वो मीडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को देखे जो नोएडा पुलिस जो प्रेस वार्ता करी उसके बाद ही इस पूरी जानकारी मिल पाएगी कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और मेरठ में कहां से वो गिरफ्तारी की गई। क्या श्रीकांत त्यागी पिछले कुछ दिनों से मेरठ में ही थे या लोकेशन की जो है अफवाहें फैलाई जा रही थी उत्तराखंड की। तो इन सभी बातों का जो है जो प्रेस वार्ता होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मेरठ पुलिस जो है लगातार जो गिरफ्तारी की गई है श्रीकांत त्यागी की मेरठ से, उससे बचती नजर आ रही, किनारा कर रही है मेरठ पुलिस। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजू अगर हम बात करें यहाँ पर लोकेशन का हरिद्वार में होना, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक चेन बन रही है वो अलग ही बनती है, क्योंकि जो श्रीकांत त्यागी की गाड़ी है वो हापुड़ में बरामद हुई थी, उनका फोन जो है वो हरिद्वार या ऋषिकेश ट्रैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि गुमराह करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। बिल्कुल यशी, ये पूरी एक योजना के तहत जो है गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की दिखाई गई है मेरठ से, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी गाजियाबाद से वो हापुड़ से बरामद होती है, मोबाइल कहीं और से बरामद होता है, लोकेशन जो है उत्तराखंड की बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान तैयार किया गया था कि किस तरह से गिरफ्तारी दिखानी है, क्योंकि 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। देखिए जो नोएडा पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद जो है जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई भी उसकी संपत्ति पर की जा रही थी, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य जो उसके गुर्गे जो है अपार्टमेंट में वहां पर जो सोसाइटी के लोगों को धमकाने के लिए पहुंचे थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे दबाव के बनते जो श्रीकांत त्यागी पर लगातार दबाव बन रहा था, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई का हो, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी का हो या उस पर इनाम घोषित करने का हो, तो उसके बाद ये गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से की गई है। ऐसा जो है हम नहीं कह रहे, जो ये माहौल बन रहा है
वो ये दर्शाता है कि श्रीकांत त्यागी को एक सुनियोजित तरीके से बिल्कुल राजू जी, देखना होगा कि नोएडा नोएडा पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो क्या कुछ कहती है। तमाम सवालों के जवाब भी वहीं से मिलेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, गालीबाज नेता जिससे महिला के साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, 25,000 का इनामी था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मेरठ के श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत त्यागी। 3 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं यहां पर श्रीकांत त्यागी के साथ। गालीबाज नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। 3 दिन से लगातार तलाश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम ने मेरठ के श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार किया है श्रीकांत त्यागी को और उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तो थोड़ी देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तमाम सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।